हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आपको मैं इस वीडियो में चैप्टर 2 के सभी क्वेश्चन तैयार कराने वाला हूं जो कि कल के एग्जाम में आपके आने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि देख सकते हैं इस चैप्टर से 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें 1 अंक वाले 3 क्वेश्चन रहेंगे और साथ में 2 अंक वाला 1 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, जिससे कि आपके एक भी अंक इस चैप्टर से नहीं कटेगा। पूरे के पूरे 5 अंक आपके आने वाले हैं एग्जाम में, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं। तो कुछ ही मिनटों में ये यूनिट आपकी यहाँ पर कवर हो जाएगी। अगर पहले आपने कभी इस यूनिट को नहीं भी पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं, आप बस इस वीडियो को यहाँ से देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए, बिना किसी टाइम को यहाँ पर खराब किए हुए। पूछा गया है रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो रेखिक बहुपद की घात जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर एक और छोटी सी बात याद रखिएगा, रेखिक बहुपद बोला जाए या फिर एक घात वाला बहुपद बोला जाए, एक ही बात है। एक घात वाला बहुपद बोला जाए या फिर रेखिक बहुपद बोला जाए, इसका मतलब एक ही होता है। तो इसकी घात कितनी होती है, 1। अब द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2। 3 घात वाला बहुपद है, उसकी घात कितनी होगी, 3। ठीक है, तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद बोला जाता है, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद बोला जाता है और 1 घात वाले बहुपद को एक घात वाला या फिर रेखिक बहुपद बोला जाता है। तो रेखिक बहुपद ज्यादा प्रचलन में है, इसलिए इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो उल्टा भी याद रखना है आपको, सीधा भी। तो देखिए कितनी छोटी सी बात है, देखकर पहचान जाएंगे। द्विघात लिखा है यानी 2, त्रिघात लिखा है यानी कि 3। अब समझ लिए 3 नहीं है, 3 से ज्यादा घात है, यानी कि अगर n घात होगा तो कितना होगा, तो n होंगे उसके शून्यक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, n घात वाले बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने होंगे, 3। तो यहां पर आपसे अगर घात पूछी जाती है या फिर शून्यक, एक ही मतलब है। अगर पूछा जाता है रेखिक बहुपद के शून्यक, तब भी आप एक आंसर बताएंगे। द्विघात बहुपद के शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। 3 घात वाले बहुपद के शून्य कितने होंगे, 3। और घात लिखा है तब भी आप उतना ही आंसर देंगे। तो ये आपको तैयार हो चुका है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं पढ़ने लायक। देखिए आपने आसानी से इस बात को समझ लिया होगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखिए, देखिए जितनी घात है यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग इस बहुपद का नाम दिया गया है। लेकिन शून्य बहुपद की अगर बात करें, अगर इसकी घात पूछी जाती है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये अपरिभाषित है। शून्य घात के लिए अपरिभाषित है, इतना सा आपको याद रखना है। बाकी तो क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिख रहा है, बस शून्य बहुपद के लिए याद कर लीजिए, यहाँ पर अपरिभाषित। अपरिभाषित आपको इसके लिए याद करना है। चलिए ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद आ जाइए, ये मोस्ट आईएमपी यहाँ पर 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, एक यहाँ पर 100% आपके एग्जाम में आने ही आने वाला है। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउट नॉट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। बेबी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल, कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउट नॉट ऐप पर। साथ ही डाउट नॉट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउट नॉट ऐप इंस्टॉल करो, अपने डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले जाओ। तो आपको इसमें कितना याद रखना है, देखिए जब ए अल्फा इंटू बीटा की बात होती है, अल्फा डॉट बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका आंसर होगा सी अपॉन ए। जो ए वाला है सी अपॉन ए, ये आप याद कर लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए अभी यहाँ पर, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा। और पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ टेलीग्राम पर। अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम की लिंक हुई है, वहां पर जाकर टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है। सारे नोट्स आपको सभी विषयों के लिए वहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आने वाले सब्जेक्ट के भी आपको नोट्स वहां पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला है, यहाँ पर जब अल्फा प्लस बीटा की बात हो रही है तो याद कर लीजिए यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल रटकर जाइएगा, आने ही आने वाले हैं एग्जाम में, 2 में से एक आने वाला है। कितना सा ये क्वेश्चन है, अल्फा इंटू बीटा है तो सी अपॉन ए है, और अल्फा प्लस बीटा है तो माइनस बी अपॉन ए है। दोनों याद कर लीजिए, बहुत ही छोटा सा यहाँ पर क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखना है, वो बता रहा हूं मैं आपको। देखिए एग्जाम में आपका आता है कि दिए गए बहुपद में आपको पहचानना होता है कौन सा बहुपद है या नहीं है। तो देखिए कभी भी किसी बहुपद में आप अगर x की घात कोई माइनस में देखते हैं तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, जैसे लिखा है 2x माइनस पावर 2 प्लस 3
इस तरीके से कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसा कोई भी बहुपद है जहां पर कहीं भी घात आपको माइनस की दिखती है, देखिए माइनस का 2 हो सकता है, -3, -1 कुछ भी हो सकता है। अगर माइनस में घात दिख जाए तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, देखिए पहचानने का यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ। इसके अलावा इसकी घात अगर माइनस के अलावा अंडर रूट में अगर आपको कहीं एक्स दिख जाता है इस तरीके से, तब भी ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चाहे ये वाला एक्स हो या फिर ये वाला कोई भी हो, घात भी कहीं भी हो, आपका ये बहुपद नहीं होगा अगर माइनस में घात है। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर, अगर बाटे में कोई भी यहाँ पर घात लगी हुई है एक्स पे, कोई भी 2 है 3 है कुछ भी है, तो वो भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जब भी बहुपद होगा कैसा, सिंपल यहाँ पर घात होना चाहिए, 2 हो 3 हो 4 या कितनी भी घात हो, सिंपल होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए और बटे में नहीं होना चाहिए, और एक्स जो है वो अंडर रूट के अंदर आपको नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसा यहाँ पर सिंपल रहेगा तो ये आपका बहुपद होगा, घात चाहे कितनी भी हो तब ये बहुपद होगा। ठीक है, तो इतनी इसी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए इसके बाद यहाँ पर आ जाइए बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद के बारे में पूछा जाता है कौन सा बहुपद है पहचानना, जैसे कि रेखिक बहुपद, तो मैंने ऊपर ही आपको पढ़ा दिया है। देखिए एक्स की घात यहाँ पर कितनी है, कुछ नहीं दिख रहा है, यानी एक्स की घात यहाँ पर 1 है। ठीक है, जहां पर कुछ भी घात नहीं लगी होती वहां पर घात 1 होती है। तो यहाँ पर देखिए इस बहुपद की घात कितनी है, 1 है। तो ये कौन सा बहुपद है, ये एक रेखिक बहुपद है या फिर एक घात वाला बहुपद भी इसे बोला जाता है। तो आप देखकर पहचान लेंगे। अगर घात इस तरह से यहाँ पर 2 लगी हुई है, देखिए यहाँ पर लगाकर बताया 2 अगर लगी हुई तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो देखकर ही आपको पहचानना है, बहुत ही सरल यूनिट है। 5 नंबर आपके बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से पक्के होने वाले हैं, बस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके बाद अगर घात देखिए 3 है तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। चलिए इसके बाद जाइए पद के आधार पर हमने यहाँ पर बहुपद को कैसे पहचानना है, कौन सा पदी बहुपद। देखिए एक पदी बहुपद होगा अगर यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस नहीं लगा है, डायरेक्ट लिखा है, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से लिखा है कुछ भी, ठीक है, या फिर बाय भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर मतलब एक ही संख्या है, यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस आपको नहीं दिख रहा है, तो वो एक पदी बहुपद होगा, एक पदी बहुपद होगा, प्लस माइनस नहीं है तब। अगर यहाँ पर एक बार मान लीजिए प्लस आ जाता या फिर माइनस आ जाता, एक बार, सिर्फ एक बार, तो वहां पर क्या हो जाता, द्विपदी बहुपद हो जाता है ये। ठीक है, एक बार यहाँ पर आया हुआ है तो ये क्या है, द्विपदी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, तो एक बार रिवीजन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देखिए 2 बार यहाँ पर चिन्ह आया है तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद, यानी जितने बार चिन्ह आता है उससे एक ज्यादा वाला ये बहुपद हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो चिन्ह है वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, और 1 + 1 माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको पहचानना आना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रहेगा। चलिए इसके बाद यहां पर देखिए यहां पर आपको बहुपद की घात पूछी जाती है कितनी है, तो देखकर ही आप बता सकते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, 4x + 2, तो क्या है यहाँ पर बहुपद की घात, कुछ नहीं लगी, यानी बहुपद की घात 1 है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 2 लगा हुआ है, अधिकतम देखना है आपको। देखिए सबसे ज्यादा घात कितनी है, 2 है, तो ये बहुपद की यहाँ पर घात कितनी होगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए बहुपद में अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन हमें देखना है सबसे ज्यादा कौन सी है, सबसे ज्यादा है यहाँ पर 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो बहुपद की घात आपने पहचान ली है। इस तरह से आप देखते हैं, x की जितनी अधिकतम घात होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया है। देखिए अब यहाँ पर इसके बाद बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या पूछी जाती है। हालांकि मैंने आपको ऊपर बता दिया है, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप देखकर बता देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है रेखिक बहुपद का अधिकतम एक शून्यक होता है, तो यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे, एक होता है। देखिए यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, यहाँ पर कोई भी घात नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर एक घात है, तो ये इसका एक रेखिक बहुपद है जिसकी शून्य कितने होंगे, 1 होगा। और इसके अलावा अगर घात पूछी जाती है तब भी 1 होगा, तो हमने ऊपर पढ़ लिया था। इसके बाद यहाँ पर अगर पूछा जाता है द्विघात बहुपद, इसकी घात अधिकतम कितनी है, 2 है, तो ये एक द्विघात बहुपद है। इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि घात यहाँ पर 2 है। और अगर घात पूछी जाती है बहुपद की घात कितनी है, तो वो भी 2 है, तो अधिकतम वाली संख्या इसकी घात होती है। अगर यहाँ पर पूछा जाता है इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसकी घात अगर आता है लिखा तो 3 रहेगी, और शून्यक पूछे जाते हैं तो वो भी 3 रहेंगे। तो यहाँ पर बस इस चैप्टर से आपको इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ से कुछ भी ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा। पूरे 3 अंक के जो ऑब्जेक्टिव आएंगे आप सारे अटेम्प्ट कर देंगे।
अब 2 नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। एक यहाँ पर ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, एक ये कर लीजिए, दोनों के स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। और ये क्वेश्चन आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, इसकी वीडियो चैनल पर है। जैसे ये वीडियो खत्म होगी इसके आज यहाँ पर आप एंड स्क्रीन पर इसे देख पाएंगे। और इसके अलावा आपको मैं जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन के लिए आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, या फिर अगर आपके पास सॉल्यूशन है, आपके पास नोट्स हैं, तो वहां से आप इसे तैयार कर लीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर बाकी सारे क्वेश्चन बता दिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। पूरे 5 अंक आपके इस यूनिट में आने वाले हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। टेलीग्राम जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मैं इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा और ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक बार और आप इसे तैयार कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।